नमस्कार दोस्तों, मैं मीनू। और आज हम बात करेंगे टाटा ग्रुप की एक कंपनी तनिष्क के बारे में कि कैसे तनिष्क एक इतना बड़ा नाम, इतना बड़ा ब्रांड बन गया। तो चलिए शुरू करते हैं। रतन टाटा की नवरत्न कंपनियों में से एक कंपनी है टाइटन। 1999 में इस कंपनी का शेयर आया था। अगर उस समय आपने 1 लाख का इन्वेस्ट किया होता तो आज की डेट में उसकी वैल्यू होती 6 करोड़। यानी इस कंपनी ने दिया 60,000% का रिटर्न। ये वही कंपनी है जिसने राकेश झुनझुनवाला को राकेश झुनझुनवाला बनाया। अगर आपको लग रहा है कि टाइटन सिर्फ घड़ी बेचने वाली कंपनी है तो ऐसा नहीं है। इसके अंदर घड़ी, चश्मा और ज्वेलरी भी आती है। ज्वेलरी टाइटन की टोटल सेल का 88% है। और जो ज्वेलरी ब्रांड टाइटन के अंदर आता है उसका नाम है तनिष्क। ये जो तनिष्क ब्रांड है उसने ही टाइटन को टाइटन बनाया। और ऐसा नहीं है कि इसको लॉन्च करने का कोई प्लान था, इसको तो मजबूरी में लॉन्च किया गया था। ऐसा नहीं है ये लॉन्च होते ही हिट हो गया हो। इसे 5 साल का भयंकर घाटा भी झेलना पड़ गया और स्थिति ऐसी हो गई थी कि कंपनी बंद करनी पड़ जाएगी। लेकिन ऐसा क्या हुआ कि आज तनिष्क देश की नंबर 1 ब्रांड ज्वेलरी है और ये हजारों करोड़ों का प्रॉफिट करती है। और ताजुब की बात यह है कि ये हर साल 12,000 नई ज्वेलरी डिज़ाइन बना देता है। टाइटन की शुरुआत 1984 में हुई। ये पहले घड़ी बनाते थे और घड़ी के इक्विपमेंट और मटेरियल बाहर से इंपोर्ट करते थे। सब कुछ सही चल रहा था। लेकिन तभी 1990 में इराक और अमेरिका में वॉर स्टार्ट हुआ और क्रूड ऑयल के दाम आसमान छूने लगे। इंडिया ने ऑयल इंपोर्ट तो किया पर उनके पास डॉलर नहीं थे। तो उन्होंने सभी इंडस्ट्रीज से कहा कि हम आपको डॉलर नहीं दे पाएंगे, आपको अपने इंपोर्ट के लिए खुद ही डॉलर लाना पड़ेगा। टाइटन ने देखा कि बिना इंपोर्ट के उनका बिजनेस तो बंद हो जाएगा। तो यहाँ से टाइटन ने डॉलर कमाने का जुगाड़ लगाया। उन्होंने देखा यूरोप में घड़ी की दुकानों पर ज्वेलरी भी बिकती है, तो उन्होंने भी अपनी घड़ी की दुकानों पर ज्वेलरी बेचना स्टार्ट किया, जिससे उनकी सेल बढ़ी और डॉलर भी आने लगा, जिससे भारत में घड़ी के इक्विपमेंट भी इंपोर्ट करने लगे। सन 1991 में देश के लिबरलाइज होने के बाद कई विदेशी कंपनी भारत आई, तो टाइटन ने भी अपना बिजनेस बढ़ाते हुए तनिष्क बनाई। इन्होंने अब ज्वेलरी बेचने का प्लान देश के अंदर बनाया। पर तनिष्क का हाल पहले 5 साल बहुत ही बुरा था। यह लगातार घाटा ही झेलती जा रही थी और इसको लगभग 150 का घाटा हो चुका था। कोई और कंपनी होती तो अब तक बंद हो चुकी होती या बेच दी गई होती। पर टाटा, इसको तो आप सभी जानते हैं, ये कभी हार नहीं मानती। अब उन्होंने पता लगाना शुरू किया कि प्रॉब्लम कहाँ है। तो उन्होंने देखा कि भारत में लोग ज्वेलरी अपने ट्रेडिशनल ज्वेलरी शॉप से ही खरीदते हैं। और दूसरा, तनिष्क पहले 18 कैरेट के ज्वेलरी बनाते थे, पर इंडिया में 22 कैरेट का ट्रेंड चलता है। ये सब रिसर्च करने के बाद तनिष्क ने 3 बदलाव किए। पहला तो इन्होंने अपने ज्वेलरी पर प्राइस टैग के साथ पूरी मैन्युफैक्चरिंग डिटेल लिखने लगे, जैसे कितने कैरेट का है, क्या वेट है। दूसरा सबसे बड़ा बदलाव, जिसे हम गेम चेंजर भी कह सकते हैं, ये लेकर आए कैरेट मीटर। ये वो मशीन होती है जो ज्वेलरी की शुद्धता की जांच करती है। इन्होंने अपने हर स्टोर पर इसको रखा और मार्केटिंग कर कि कोई भी आए अपने सोने की टेस्टिंग करे, वो भी फ्री में। इससे हुआ ये कि लोग अपना सोना लेकर उनके स्टोर पहुंचने लगे टेस्टिंग कराने के लिए। और मजे की बात यह है कि 60% लोगों का सोना प्योर नहीं था। मतलब उनके लोकल ज्वेलर्स उनको चूना लगा रहे थे। तब लोगों ने सोचा कि ज्वेलरी हमेशा ब्रांड से ही लेनी चाहिए। और तनिष्क था टाटा का ब्रांड, तो लोगों को देर नहीं लगी विश्वास करने में। यहीं से कस्टमर आने लगे और तनिष्क देखते ही देखते लॉस मेकिंग कंपनी से प्रॉफिट मेकिंग कंपनी बन गई। प्रॉफिट में आने के बाद तनिष्क ने अपने आप को एक्सपेंड किया। इन्होंने फ्रेंचाइजीज मॉडल स्टार्ट किया। इन्होंने अपने छोटे छोटे शोरूम भी खोले। कुछ समय बाद इन्होंने चेन्नई में 20,000 स्क्वायर फीट का मेगा स्टोर खोला, जिसमें इनको बड़ी सफलता मिली। इन्होंने तनिष्क के अंदर 3-4 ब्रांड्स और खोल दिए, जिनका अपना ही टारगेटेड कस्टमर है। जैसे वर्किंग वुमेन्स हल्की ज्वेलरी पसंद करती हैं तो उनके लिए मिया, लग्जरी ज्वेलरी के लिए जोया ब्रांड,
जिसमें स्टार्टिंग प्राइस 75,000 से है और शादियों के लिए, विवाह, इसमें हर कल्चर के लिए आपको वेडिंग ज्वेलरी मिल जाएगी। अब बात करते हैं इनके मैन्युफैक्चरिंग और एम्प्लॉयज़ के बारे में। ये तो आपको पता है कि टाटा अपने एम्प्लॉयज़ का कितना ध्यान रखती है। इन्होंने वैसे ही अपने मैन्युफैक्चरिंग यूनिट कारीगरों को इंश्योरेंस, लोन, मेडिकल बेनिफिट्स और एसी एटमॉस्फेयर दिया और अच्छे से अच्छे इक्विपमेंट जैसे सारी सुविधाएं दी, अच्छी ट्रेनिंग दी। इससे इनकी मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट कम हुई और हर साल 12,000 नए डिज़ाइन के ज्वेलरी मैन्युफैक्चरिंग करते हैं। अब आती है बात एडवर्टाइजिंग की। आपने देखा होगा कि इनकी एड्स इंडियन कल्चर और इमोशंस पर बेस्ड होते हैं, जिससे इंडियन कनेक्ट कर पाते हैं। तो ये रही तनिष्क की लॉस मेकिंग कंपनी से इंडिया की टॉप मोस्ट ज्वेलरी ब्रांड होने का सफ़र। और आगे हमारे चैनल पर आपको किस टॉपिक पर वीडियो चाहिए, हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।